जय हिंद। मैं रवि गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रवि में। आज हम लोग कक्षा 12 के फिजिक्स के चौथे चैप्टर संधारित्र तथा परावैद्युत के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला हेडिंग है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता क्या होती है इसे समझते हैं हम लोग। जैसा कि आप जानते हो वैद्युत का अर्थ आवेश से है और धारिता का अर्थ है धारण करने से। तब कोई भी चालक जब आवेश को धारण करता है, आवेश बोले तो आवेश भी कह सकते हैं और दूसरे रूप में से ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो जब कोई चालक आवेश या ऊर्जा धारण करता है, उसकी जो धारण करने की क्षमता होती है उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत धारिता। परिभाषा लिखेंगे, किसी चालक द्वारा किसी चालक द्वारा आवेश अथवा ऊर्जा, आवेश तथा लिख लेते हैं, तथा ऊर्जा धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहलाती है। वैद्युत धारिता कहलाती है। वैद्युत धारिता कहलाती है। मतलब कोई भी चालक आवेश या ऊर्जा जब धारण करेगा तो इस प्रकार धारण करने की जो क्षमता होगी उसे हम लोग वैद्युत धारिता कहेंगे। इसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। एक चीज और आप जानते हो कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव बढ़ता है। तो लिखेंगे, यदि किसी चालक को, यदि किसी चालक को, किसी चालक को Q आवेश देने पर, Q आवेश देने पर उसका विभव भी हो, उसका विभव भी हो, तब जितना आवेश देंगे उतना विभव बढ़ेगा। तो हो जाएगा एक Q प्रोपोर्शनल टू V। आवेश के रेशियो में विभव बढ़ेगा उसका। तो यहां से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे तो हमें प्राप्त होगा Q बराबर सी भी, या C बराबर हमें मिल जाएगा Q अपान भी। लिख देंगे जहां, जहां C चालक की धारिता है। चालक की क्या है भाई? धारिता है। हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट सी लिखा और इस सी को ही हम लोग चालक की धारिता कहेंगे। तो फार्मूला हमें मिल गया धारिता सी बराबर क्यू अपान भी। यहाँ पे यदि, यदि भी बराबर 1 वोल्ट हो, भी बराबर 1 वोल्ट हो, तब हमें क्या मिलेगा भाई? सी बराबर मिलेगा क्यू के। तो यहां से एक परिभाषा और बन जाएगी धारिता की। परिभाषा क्या होगी? किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए चालक को दिया गया आवेश ही चालक की धारिता कहलाती है। तो लिख लेंगे परिभाषा यहां से भी, अतः, अतः किसी चालक, किसी चालक का विभव, विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए चालक को, चालक को दिया गया आवेश, दिया गया आवेश, दिया गया आवेश चालक की धारिता कहलाता है। चालक की धारिता कहलाता है। कहलाता है या कहलाती है, पता ही है। इसे हम लोग सी से डिनोट कर रहे हैं। यह एक अदिश राशि हो जाएगी। लिख लेंगे यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। इसका हम लोग मात्रक और विमा भी लिख लेते हैं। जैसा कि फार्मूला आपको पता है, C बराबर Q बाई V।
तो यहाँ से हम लोग इसका मात्रक और विमा लिख लेंगे। धारिता का मात्रक जो हो जाएगा, लिखेंगे धारिता का मात्रक C बाई क्यू से क्या हो जाएगा भाई, कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फैरड। क्या हो जाएगा भाई, फैरड। आपको फैरड ही देगा हर जगह। तो धारिता का मात्रक जो है वो कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फैरड होगा। विमा भी लिख लेते हैं इसकी। विमा क्या हो जाएगी भाई, विमा निकालने के लिए C की विमा अपान Q की विमा अपान V की विमा। यदि V की विमा नहीं याद है तो आप जानते हो V बराबर होता है W बाई क्यू। V बराबर क्या होता है, W बाई क्यू। तो यहाँ से रख देंगे तो हमें मिल जाएगा C बराबर Q बाई W बाई क्यू, और Q नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहीं पे हम विमा लिख दे रहे हैं। ये तो हो गया इसका मात्रक, और यहाँ पे हम इसकी विमा लिख रहे हैं। विमा क्या होगी भाई, जब हमने V बराबर W बाई क्यू रखेंगे तो हमें मिल जाएगा C बराबर Q बाई W। W बाई क्यू, और Q नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा Q स्क्वायर बाई W। फिर से समझिए, C बराबर है आपका Q बाई V, और V बराबर होता है W बाई क्यू। तो जैसे ही नीचे W बाई क्यू रखेंगे, Q नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा Q स्क्वायर बाई W। यहाँ से Q की विमा और W की विमा रख लेंगे। Q की विमा होती है AT स्क्वायर है तो A2 T2, और W की विमा होती है ML2 T माइनस 2। जब इसे हम लोग समराइज करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा M माइनस 1 L2 T4 और A माइनस 2। क्लियर दिख रहा है कि नहीं कोने में, शायद नहीं दिख रहा, तो हम लोग यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। यहाँ से आपको C की विमा प्राप्त हो जाएगी M माइनस 1, M माइनस 1, L ऊपर गया तो L माइनस 2, L माइनस 2, T माइनस का 2 ऊपर गया और प्लस का 2 ऑलरेडी है तो T4 और A2। विमा हो जाएगी M माइनस 1, L माइनस 2, T4, A2। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे। तो ये हो गया आपका चालक की धारिता। अब हम लोग समझेंगे कि धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है और किन किन बातों पर निर्भर नहीं करती। लिखेंगे, हेडिंग एक छोटी सी लिखेंगे, धारिता किन बातों पर निर्भर करती है और किन बातों पर निर्भर नहीं करती। धारिता समझ में आ गया होगा। किसी भी चालक द्वारा आवेश अथवा ऊर्जा धारण करने की जो क्षमता होगी, उस क्षमता को ही हम लोग कहेंगे वैद्युत धारिता। लिखेंगे, वैद्युत धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है, निम्न बातों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। किस किस चीज पे निर्भर करती है, पहला है चालक के आकार अथवा आकृति, आकार अथवा आकृति, या इसी को हम लोग कह सकते हैं क्षेत्रफल, चालक के क्षेत्रफल पर। ठीक है, दूसरा चालक के चारों ओर के माध्यम पर, चारों ओर के माध्यम पर। और तीसरा चालक के समीप दूसरा चालक रखने पर, दूसरा चालक रखने पर। इन तीन बातों पर किसी चालक की जो वैद्युत धारिता है वो निर्भर करती है। इन तीनों को हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है,
और किन बातों पे निर्भर नहीं करती उसे भी हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे धारिता निम्न बातों पर निर्भर नहीं करती, निम्न बातों पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती। किन किन चीजों पे निर्भर नहीं करती उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। पहला है चालक के आवेश पर, पहला है चालक के आवेश पर, किस पे भाई, आवेश पर। दूसरा है चालक के विभव पर, चालक के विभव पर। और तीसरा है चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर। इन तीन चीजों पे निर्भर नहीं करती। कैसे नहीं निर्भर करती उसे हम लोग अभी समझेंगे। पहला है चालक के आवेश पर। जैसे अभी आपने पढ़ा है C बराबर होता है धारिता C बराबर Q अपान V। धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपान V। जैसे ही आप आवेश बढ़ाओगे वैसे ही विभव बढ़ जाएगा, क्योंकि Q प्रोपोर्शनल होता है V। जितना आप आवेश बढ़ाओगे उतना ही विभव बढ़ जाएगा। मान लीजिए आप किसी चालक का आवेश Q से 5Q करते हो, तो जैसे ही 5Q होगा विभव कितना हो जाएगा, 5Q। यहाँ से यदि हम मान निकालेंगे तो C का मान कितना आएगा, 1। और यहाँ से मान निकालेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा 5Q अपान 5V, 5Q अपान 5V। यहाँ से भी इसका मान कितना आएगा, 1। तो जितना आवेश बढ़ेगा उतना ही विभव बढ़ जाएगा, इसलिए धारिता निर्भर नहीं करेगी। उल्टा भी समझ सकते हैं, जैसे ही विभव बढ़ाएंगे वैसे ही आवेश बढ़ जाएगा। विभव को 10 गुना करेंगे तो आवेश भी 10 गुना हो जाएगा। जब 10/10 रखेंगे तो फिर से हमें 1 मिलेगा। मतलब धारिता का मान बदलने वाला नहीं है। आवेश जितना बढ़ाएंगे उसी रेशियो में आपका विभव बढ़ेगा, अथवा जितना विभव बढ़ाएंगे उसी रेशियो में आपका आवेश बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों चीजें समझ में आई होंगी। आवेश और विभव पे कैसे निर्भर नहीं करता, स्थितिज ऊर्जा पे भी निर्भर नहीं करता। आगे जब हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इसे भी समझ लेंगे। ये बातें समझ में आई होगी। अब अगला टॉपिक है विलगित गोली चालक की धारिता। आइए इसे भी समझ लेते हैं। हेडिंग लिखेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता। हेडिंग रहेगा विलगित गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। तो हम लोग एक प्यारा सा गोली चालक बनाएंगे और उसकी धारिता फाइंड करेंगे। हमने एक गोली चालक बनाया और इस गोली चालक का जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं स्मॉल a है। कितना है भाई, स्मॉल a है। और इसे Q आवेश दिया जाता है जो इसके पृष्ठ पर इस प्रकार से एक समान रूप से फैल गया है। फिगर के बारे में चाहे तो लिख सकते हैं एक लाइन। माना ए त्रिज्या का एक विलगित गोली चालक है, विलगित गोली चालक है जिसे Q आवेश दिया जाता है। लिख लेंगे, ये तो होगी आपकी हेडिंग। इस चित्र के बारे में लिखेंगे, माना ए त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है, विलगित गोलीय चालक है, विलगित गोलीय चालक है जिसे Q आवेश दिया जाता है, Q आवेश दिया जाता है, दिया जाता है। तो आपने अभी धारिता का फार्मूला पढ़ा, C बराबर होता है Q अपान V। तो हमें सबसे पहले V फाइंड करना होगा और V फाइंड करते ही Q अपान V की वैल्यू रख देंगे तो हमें C प्राप्त हो जाएगा। इस गोली चालक के पृष्ठ पर हम लोग वैद्युत विभव निकालेंगे। लिखेंगे गोली चालक के, लाइन चेंज करके,
गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव V बराबर, आप जानते हो विभव का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/R। और यहाँ पे जिसकी जो रेडियस है वो R न होकर कितनी है, तो हो जाएगा 1/4πε0 Q/A। अतः गोलीय चालक की धारिता C बराबर Q/V से, V की वैल्यू हम लोग रख देंगे ऊपर से, तो हमें प्राप्त होगा, कितना मिल जाएगा भाई, Q/V का मान होता है 1/4πε0 Q/A। हमने V की वैल्यू रख दिया। यहां से आप देख रहे हो, यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा, हम ऊपर लिख रहे हैं, हमें मिला है Q/V का मान 1/4πε0 Q/A। यहाँ Q से Q कैंसिल हो जाएगा और 4πε0A नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो हमें मिलेगा C बराबर 4πε0A। यही होती है विलगित गोलीय चालक की धारिता, C बराबर 4πε0A। ठीक है, ये हो गई आपकी विलगी गोली चालक की धारिता। एक चीज और ध्यान देना, ये जो धारिता है ये निर्वात या वायु के लिए है। कहाँ के लिए है भाई, निर्वात के लिए या वायु के लिए है। किसी माध्यम के लिए कितना होगा, जैसा कि आपको पता है, जब किसी माध्यम में लिखना हो तो एप्सिलॉन नॉट के साथ हम लोग माध्यम का परावैद्युतांक के लिख देते हैं। तो हमें किसी माध्यम में, यहाँ हम माध्यम लिख दे रहे हैं, किसी माध्यम में जो धारिता है वो मिलेगी हमें 4πε0 K, जहाँ पे K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, ये हो गया आपका माध्यम के लिए, और ऊपर वाला है आपका निर्वात के लिए। यहां से हम लोग चाहे तो परावैद्युतांक K की भी परिभाषा अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, तो विलगित गोली चालक की धारिता हमने निकाल लिया, C बराबर 4πε0A। आइए समझ लेते हैं कि कैसे धारिता चालक के आकार अथवा क्षेत्रफल तथा माध्यम पर निर्भर करती है। यहाँ आप देख रहे हो कि C बराबर 4πε0A है, जहां 4πε0 तो कांस्टेंट है। जब ये पूरा कांस्टेंट है तब C प्रोपोर्शनल टू A है, मतलब जितना चालक का त्रिज्या बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, उतना इसकी धारिता बढ़ेगी। तो पहला आकार अथवा आकृति अथवा क्षेत्रफल पे निर्भर कर लिया। दूसरा माध्यम पे कहा है, तो आप देख रहे हो जैसे ही किसी माध्यम के लिए हमने परावैद्युतांक K लाया है, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माध्यम के परावैद्युतांक K के। जैसे ही माध्यम बढ़ेगा, परावैद्युतांक बढ़ेगा, वैसे C का मान बढ़ेगा, और K का मान घटेगा तो C का भी मान घटेगा। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए, पृथ्वी की जो धारिता होती है वो कितनी होती है भाई, अनंत होती है। स्टार बना के लिख लीजिएगा, पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, अनंत होती है। कैसे अनंत होती है समझ लेंगे। जैसे फार्मूला आपने लिखा है C बराबर Q/V, या जैसे ही V का मान 0 रखेंगे, चूंकि पृथ्वी का विभव शून्य होता है, जैसे ही 0 रखेंगे हमें Q/0 मतलब कितना मिल जाएगा, इनफाइनाइट। इस पॉइंट को आप याद रखोगे। यदि हम पृथ्वी को एक गोली चालक के रूप में माने तो कितनी धारिता होगी, उसे भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। हेडिंग लिखेंगे, पृथ्वी को गोलीय चालक मानने पर, पृथ्वी को गोलीय चालक मानने पर धारिता
जब हम लोग पृथ्वी को गोली चालक मानेंगे तो उसकी धारिता कितनी होगी, उसी को हम लोगों को समझना है। जैसे आप इसे गोली चालक के रूप में मानोगे, इसकी रेडियस लेना होगा, और इसकी जो रेडियस होती है आपको पता है 6400 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की रेडियस कितनी होती है भाई? 6400 किलोमीटर। आप कक्षा 11 में से पढ़ चुके हो। तो लिखेंगे धारिता C बराबर क्या होता है भाई? गोली चालक के लिए धारिता C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, जहां ए रेडियस है। जब पृथ्वी को गोली चालक मान रहे हो तो इसकी रेडियस रखनी होगी। ए का मान कितना होगा भाई? कितना होता है? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर मतलब 6400 गुणे 1000 मीटर। यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान हम लोग रख देंगे। आप जानते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान हो जाएगा 1 बटा, ये यहाँ जाएगा और ये बटा में चला आएगा, तो सी का मान मिलेगा 1 बटा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 6400, और उसमें भी 1000 का मल्टीप्लाई। ठीक है, इसे हम लोग हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा C बराबर 7.11 गुणे 10 की घात -4 फैराड। या काट सकते हो आप इसे, 10 की घात 9 ऊपर जाएगा तो माइनस का 9, और 2 3 5 0 ए। चलिए एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, हमें मिलेगा यहाँ से 64/9 गुणे, देखिए 10 की घात ये 5 है, प्लस का 5 हो जाएगा, ऊपर ये चला गया तो 10 की घात प्लस का 5, और ऊपर गया तो 10 की घात माइनस का 9, तो आ जाएगा 10 की घात माइनस का 4। 64 में 9 का भाग देंगे तो आ जाएगा 7.11 गुणे 10 की घात -4 फैराड। जैसे हम दशमलव को हटाएंगे तो लिखना होगा 711 गुणे 10 की घात -6 फैराड, या 711 माइक्रो फैराड। तो पृथ्वी को गोली चालक की तरह यदि हम लोग माने तो इसकी जो धारिता है वो कितनी आ जाएगी? 711 माइक्रो फैराड। अतः पृथ्वी को गोली चालक मानने पर इसकी जो धारिता है वो कितनी आ जाएगी? 711 माइक्रो फैराड। एक क्वेश्चन और उठता है कि क्या किसी चालक की धारिता 1 फैराड हो सकती है? क्योंकि फैराड एक बहुत बड़ा मात्रक है, तो आइए इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। दोनों पॉइंटों को आप नोट करते रहोगे। आप क्वेश्चन की तरह लिख सकते हो कि क्या किसी चालक की धारिता, क्या किसी चालक की धारिता, चालक की धारिता 1 फैराड हो सकती है? हो सकती है। आइए चेक कर लेते हैं। आपने पढ़ा है गोली चालक की धारिता C बराबर, धारिता C बराबर क्या पढ़ा है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ से C का मान कितना रखना है? 1 फैराड, तो C बराबर 1 बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, या A बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, या यूं कहें ए का मान आ जाएगा 9 के आगे 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पढ़िए इसे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। आप देख रहे हो कितना जा रहा है? यदि हम 90 को ले लें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, काफी ज्यादा आ जा रहा है। मतलब इसकी जो रेडियस है इतनी होनी चाहिए, कितनी? 9 गुणे 10 की घात 9। जब रेडियस इतनी बड़ी चाहिए तब उसकी धारिता कितनी होगी भाई? 1 फैराड। लेकिन ऐसा वास्तव में रियल में संभव नहीं है कि किसी की जो त्रिज्या है वो इतना 9 गुणे 10 की घात 9 मीटर हो। इसे आप चाहो तो किलोमीटर में भी लिख सकते हो, 3 जीरो हटाएंगे, ये ऐसे लिख सकते हैं इसे। ये जो है किसमें है? मीटर में है, तो
किलोमीटर में लिखेंगे तो आ जाएगा ये 90 लाख किलोमीटर। जैसे ही किलोमीटर हटाएंगे 3 जीरो हटाना होगा। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो आ जाएगा 90 लाख किलोमीटर। मतलब यदि किसी चालक की रेडियस 90 लाख किलोमीटर है तब जाके उसकी धारिता 1 फैरेड होगी। ऐसा व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। अतः किसी चालक की जो धारिता है वो 1 फैरेड नहीं हो सकती। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग अगले वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तभी आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन और उसकी सूचना आपको प्राप्त होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।